Hello friends, welcome to lesson 5 and the title of this lesson is Shiktange Khashimnika. So let me tell you the meaning of this word first. Shiktang means restaurant. Okay, so these are the two words here, the place names. First is Shiktang, which is restaurant, and second one is Thosowan, which is library. Okay, so let's read the text. 윌슨 씨, 어디에 가십니까? 저는 학교에 갑니다. 영숙 씨는 식당에 가십니까? 아니요, 식당에 가지 않습니다. 저는 도서관에 갑니다. 철수 씨도 같이 도서관에 갑니다. 우리는 도서관에서 책을 읽습니다. Okay. Now, if you want, you can pause the video and read it once. Now, let me go through the sentences one by one. So, first sentence is Wilson she. So, someone is talking to Wilson, right? So, Wilson, 어디에 가십니까? 어디 we already know that it means where, right? Where, and here we have a new particle, a location particle, right? So it is always attached after a location and it means to, especially when it's coming before the verbs go or come. So if someone is going or coming, then a will mean to. And I will also let you know from is eso. So when we are talking about the verbs go and come here, there are other meanings of these a and eso words. There are other usage, but here when we are talking about going or coming, तो वहाँ पर इनका जो मतलब होगा वो कहीं हिंदी में टू के लिए क्या बोलते हैं? आई डोंट थिंक वी यूज़ एनी वर्ड. हम लोग सीधा बोलते हैं घर जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ. वी डोंट यूज़ एनी स्पेसिफिक पोस्ट पोजिशन और एनी केस आफ्टर द लोकेशंस, है ना. लेकिन इंग्लिश में हम टू यूज़ करते हैं. फ्रॉम के लिए हम लोग हिंदी में से यूज़ करते हैं. घर से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ. सो फ्रॉम विल बी एस और टू विल बी ए. ओके. So here and the verb we have is khada, and हमने लास्ट में सीखा था कि she जो है वो एक ऑनरिफिक सफिक्स होता है जो लगाने पर सेंटेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलाइट बन जाता है. तो खामनिका शुड बी टेक्निकली करेक्ट और ये खामनिका, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलाइट उसको बना करके बोला जा रहा है खाशिमनिका, है ना. और ये खाशिमनिका. सो वेयर आर यू गोइंग? विल्सन जी आप कहाँ जा रहे हैं? एंड विल्सन आंसर्स इन द नेक्स्ट सेंटेंस कि 저는 학교에 갑니다. अब यहाँ पे आंसर में भी ए आ रहा है. 학교에 मतलब जहाँ पर क्वेश्चन में था ओदी ए मतलब कहाँ, टू वेयर, टू विच प्लेस, है ना, वेयर टू. और यहाँ पे हो गया टू स्कूल. 학교 मतलब स्कूल. So 저는 학교에 갑니다. I am going to school. Always remember that when answering, when talking about yourself, कभी भी she नहीं लगाना है verb में. यानी खुद को आप एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देकर नहीं बोलते हैं, इसलिए खुद के बारे में बोलते समय she का यूज़ नहीं करना है. लेकिन किसी और के बारे में आप बोल रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर यू कैन ऑलवेज ऐड she with the verb, like between verb root and a verb ending, है ना. तो 저는 학교에 갑니다. Then the next sentence, उसमें विल्सन पूछ रहा है योंगसुक से, योंगसुक 씨는 식당에 가십니까? So योंगसुक, are you going to restaurant? 식당, I have already told you the meaning. A is the locative particle, 가십니까? And योंगसुक रिप्लाई करता है आनियो, नो, 식당에 가지 않습니다. ये एक नई एंडिंग है. ये प्रेजेंट टेंस में ही नेगेटिव एंडिंग है
हमने अब तक पढ़ा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, उसको कैसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, उसको कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, वर्ब का आपको ये जो वर्ब स्टेम है, ये वर्ब रूट है, वो लेना है। तो वो खा है, और इसमें आपको लगाना है, फिक्स्ड है ये कि यही आएगा सब में ही, जी आंसमनिदा। जी और आंसमनिदा के बीच में एक स्पेस रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली समनिदा तो आपको पता है कि एंडिंग है, तो जो ये रूट है वो जी आंथा है बेसिकली। आंथा मतलब वो नेगेटिव वर्ब है। तो खाजी आंसमनिदा का मतलब हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग, आई डोंट गो, है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये डजेंट मैटर कि जो पीछे रूट आपका है वर्ब का, उसमें फाचिम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में जी आंसमनिदा ही लगेगा। तो खाजी आंसमनिदा, मोक्ची आंसमनिदा सब सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर है 저는 식당에 가지 않습니다. 저는 도서관에 갑니다. 저는 도서관에 갑니다. मैं आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, है ना। 철수 씨도 같이 도서관에 갑니다. यहाँ पे एक नया वर्ड आया, दो। दो का मतलब होता है ऑल्सो, टू, एज वेल, है ना। तो एज वेल या फिर ऑल्सो कह सकते हैं इसको। तो 철수 씨도 मतलब 철수 भी, है ना, 철수 भी। एंड 같이 मतलब होता है टुगेदर, साथ में। 같이 도서관에 갑니다. 철수 भी साथ में लाइब्रेरी जा रहा है। मैं तो लाइब्रेरी जा ही रहा हूँ, 철수 भी मेरे साथ लाइब्रेरी जा रहा है। 철수 is also going to library with me. 우리는 도서관에서 책을 읽습니다. उरी मतलब हम लोग, वी, एंड हम लोग तो हैं ही सब्जेक्ट, वी आर परफॉर्मिंग द एक्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इक्समनिदा यहाँ पर जो है पढ़ना, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस ये बनाना हो कि हम लोग लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग और वी रीड बुक एट इन द लाइब्रेरी, तो उसमें सब कहाँ पर इल्ड लगाएंगे अगर आप ये सेंटेंस बना रहे हो तो सिंपल, जैसे हमने लास्ट उसमें देखा लेसन में कि आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट आर यू रीडिंग, है ना, व्हाट आर वी रीडिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या का आंसर क्या होगा, बुक, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक इज़ द ऑब्जेक्ट, तो उसमें इल्ड लगेगा। तो यहाँ पे छेक में इल्ड लगाया है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। और ये एसो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन और एट, जो लोकेशन पार्टिकल होता है। अब मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि एसो का मतलब होता है फ्रॉम, है ना, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम मतलब नहीं है। फ्रॉम मैंने बताया था कि तभी होगा जब उसके बाद में जाना या आना, गो और कम, ये वर्ब्स आ रहे हो तो फ्रॉम होगा। पढ़ने वाले सेंस में या कुछ भी और काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंपल मतलब होगा कि वहाँ पर, उस जगह पर ये काम हो रहा है ना। तो वहाँ पर इन और एट उसका मीनिंग हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड्स। 식당 is restaurant, A is to, 갑니다 to go, 가십니까 same thing, just the honorific form of it. G negative marker, 안습니다 is not, so basically G 안습니다 is the negative present tense ending. 도서관 library, do is also, 같이 is together, and in the exercises you will get these new words. Omnida. So it's not omnida, it's simply the word is oda. Oda is to come. And then we have 혼자. 혼자 means alone. So किसी के साथ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे 같이, अकेले जा रहे हैं तो बोलेंगे 혼자. 혼자 갑니다. 시장. 시장 मतलब मार्केट, बाजार. थाबांग. थाबांग ये काफ़ी पुराना वर्ड है एक्चुअली। अभी भी कोरिया में थाबांग पुराने टाइम में जो चाय हाउस होते थे, टी हाउसेस, उनको थाबांग बोलते थे। थाबांग आपको अभी कोरिया में बहुत कम मिलेंगे, ये वर्ड भी नहीं यूज़ करते। आपको कुछ कुछ ट्रेडिशनल प्लेसेस में, जैसे इंसादोंग करके है जगह, वहाँ पर आपको सोल में थाबांग मिल जाएंगे। नामदेमुन ट्रेडिशनल मार्केट है, वहाँ पर भी आपको थाबांग मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको हर्ब से बनी हुई चाय मिल जाएगी, पुराने टाइम की जो कोरिया की ट्रेडिशनल टी हैं वो सब। बाकी जो मॉडर्न कैफ़े हैं उनको सिंपल कैफ़े बोलेंगे। खाफे, खाफे इज़ द वर्ड फॉर
cafes. Next word is theda phaseo. Theda phaseo is please answer. थेदा फासेओ. सो मे बी मैं आपको आने वाले एक्सरसाइजेज में या कहीं पर कुछ आपसे मुझे पूछना होगा तो आई मे यूज दिस वर्ड थेदा फासेओ. प्लीज आंसर. सो नाउ लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन. अंसमनिदा इज जस्ट नेगेटिव वर्ब एंडिंग. खाची इज टुगेदर. हियर हाँ ये मैंने पहले नहीं बताया आपको, ये शायद आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे इसको खाची क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से तो ये त होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, और त ना भी हो इसके बाद में ई आ रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन कायदे से खाती होना चाहिए, है ना, टेक्निकली लाइक वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार. लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो एक्सेप्शन में. जनरली अगर नीचे में पाछे में ये आ रहा हो थ और इसके बाद में ई आ रहा हो तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन छ हो जाता है, खाची बोलते हैं इसको, है ना. ऐसे कुछ ही वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं इस तरह के, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ऐसा होता है. और सिंपली इसी में भी द आता है अगर नीचे में ये तिगत जो है और इसके बाद ई आ रहा हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिंपली जी हो जाता है. जैसे खूजी एक वर्ड है, अभी यहाँ पे खुदी होना चाहिए पढ़ने में लेकिन ये खुजी होता है. तो ये कुछ एक्सेप्शनल प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं जो मैंने कहा था कि जैसे जैसे वो आएंगे वर्ड्स मैं वो आपको वहाँ पर बता दूंगा. अगर आपको एक ही बार मैं प्रोनाउंसिएशन में समझाने लगता है तो शायद आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था. तो यहाँ पे इसको खाची पढ़ना है, खाती नहीं पढ़ना है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द ग्रामर. तो पहला हमने यहाँ पे ग्रामर पढ़ा कि समवन इज़ गोइंग टू सम प्लेस, है ना. तो सब्जेक्ट उसमें इन लगाएंगे, फिर प्लेस का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ए लगाएंगे और फिर खामनिदा या खामनिक्का जो भी क्वेश्चन है तो खामनिक्का आएगा. सिंपल सेंटेंस है तो खामनिदा आएगा. छौनन हाक्योए खामनिदा, मैं स्कूल जाता हूँ. छौलसुनन थोजोगाने खामनिदा, छौलसु लाइब्रेरी जाता है या जा रहा है. तो ये सेम चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं. उसी तरीके से ओमनिदा में भी लगा सकते हैं कि कोई कहीं पर आ रहा है, कमिंग टू सम प्लेस, है ना. ए का मतलब ही टू होता है. तो यो विल्सन शिनन हाक्योए ओमनिदा, विल्सन इज कमिंग टू सॉरी हांगुगे नॉट हाक्योए, हांगुगे कोरिया आ रहा है. विल्सन इज कमिंग टू कोरिया, ठीक है. तो ये है. उसके बाद हमने पढ़ा जी आंसमनिदा, वेरी इंपॉर्टेंट एंडिंग. someone is not doing something, I am not doing something. So in with subject then verb आएगा, verb के रूट में जी आंसमनिदा लगाएंगे. उरिनन थोसोगाने खाजी आंसमनिदा, we are not going to library. योंगसुक शिनन इल्बोने खाजी आंसमनिदा, इल्बोन मतलब जापान, आपको याद होगा. योंगसुक इज नॉट गोइंग टू जापान. विल्सन शिनन इल्बोनोरल फेउजी आंसमनिदा, विल्सन डजंट लर्न जापानीज लैंग्वेज. उइनन योंगोरल खुम्बू हाजी आंसमनिदा, हम लोग कोरियन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, है ना. तो ये आपका हो गया नेगेटिव एंडिंग. उसके बाद हमने एक वर्ड सीखा दो, जिसका मतलब होता है ऑल्सो. जैसे यहाँ पे बोल रहा है छोदो योंगोरल खारे चिमनिदा, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई ऑल्सो टीच इंग्लिश. छोलसुदो हाक्योए खामनिदा, छोलसु भी स्कूल जाता है, छोलसु ऑल्सो इज ऑल्सो गोइंग टू स्कूल. खाची मतलब टुगेदर और हुंजा मतलब अलोन. जैसे नानन हुंजा खुम्बू हामनिदा, आई स्टडी अलोन. छिबे हुंजा खामनिका, आर यू गोइंग होम अलोन. ने हुंजा खामनिदा, आई एम गोइंग अलोन. सो दैट्स इट. यहाँ पर कुछ इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, जैसे नाम के को एड्रेस करने के लिए या तो हम योंगसुक छोलसु ऐसे बोलते हैं या शी लगाते हैं, या कई बार छोटे बच्चों के नाम, मतलब अगर कोई छोटा है आपसे तो उसके बारे में बोलते समय में कई बार अगर फाचिम से एंड हो रहा हो उसका नाम, योंगसुक जैसे है नाम, तो योंगसुक में ही अगर डायरेक्टली इन लगाना हो विदाउट शी लगाए हुए, तो ये डायरेक्टली इन लगाने की जगह थोड़ा सा इसमें इसको वो करने के लिए ई लगा देते हैं, स्मूदन करने के लिए इसको. योंगसुक इनन. छोलसु अगर नहीं है कुछ पाछे में तब तो फिर नन ही लग जाएगा सिंपल, लेकिन अगर यहाँ पाछे में कुछ है तो ई लगा के उसको थोड़ा सॉफ्टन करते हैं बोलने में. बट वो आप सीख जाएंगे खुद से ही देखते देखते जब वर्ड्स नए आएंगे तो. ओके, लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस. नंबर 1, सिंपली एक कीवर्ड दिया हुआ है प्लेस का नाम, उसमें आपको ए लोकेशन पार्टिकल टू लगा करके
और खादा यूज़ करके सेंटेंस बनाना है कि यहाँ जा रहे हैं क्या, आर यू गोइंग टू दिस प्लेस, और उसका आंसर ने में देना है कि यस आई एम गोइंग टू दैट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे विल्सन शी हाक्योए खाशिम निक्का, खाशिम निक्का। विल्सन दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्लेस का नाम है जहाँ पर वो जा रहा है या नहीं जा रहा है वो पूछना है। विल्सन आर यू गोइंग टू स्कूल हाक्योए खाशिम निक्का, और आंसर में ने आनियो जो भी है उसका यूज़ करके आपको आंसर बनाना है। यहाँ पे आनियो है तो आनियो नेगेटिव यूज़ करना है। यहाँ पे नेगेटिव हमने सीखा है जी आंसमनिदा, खादा मतलब जाना तो खाजी आंसमनिदा। आपको बोलना है मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ना का होता है खुम्बू हादा, स्टडी करना का, तो खुम्बू हाजी आंसमनिदा मतलब नहीं पढ़ता हूँ। छौनन छिपे खामनिदा, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। छौनन छिपे खामनिदा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं वर्ड्स। उसके बाद इसमें आंसर करना है क्वेश्चन। आपने अभी चैप्टर पढ़ा जो टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के बेस पे क्वेश्चंस हैं कि विल्सन शिनन ओदिए कामलिका, वेयर इज़ विल्सन गोइंग, तो गो बैक टू द टेक्स्ट एंड सी कि विल्सन कहाँ जा रहा है और उसको आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हांगो गोरल खाराचिशिम लिखा, डू यू टीच कोरियन, तो यू कैन सी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कोरियन पढ़ा रहा है या पढ़ रहे हैं, बट एनी वे हियर इट्स सेइंग दैट आनियो हांगो गोरल खाराचिजी आंसम निदा, आई डोंट टीच कोरियन, हांगो गोरल फेउम निदा, आई स्टडी कोरियन, बट हाउ डू वी नो कि ये पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। बट एनी वे छिबे खाशिम निका, आर यू गोइंग होम, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि नहीं घर नहीं जा रहे हैं, ये लाइब्रेरी में स्टडी कर रही हैं, तो आप बोल सकते हैं, आपको बोलना है कि आई नो आई एम नॉट गोइंग होम, आई एम स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। तो वो सेंटेंस आई होप कि आप बना सकते हैं। उसके बाद ठीक है, आप खुद से भी कीजिए। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं करने को कि आपको कहीं पर एसो है या ए है या उल है रिल है, वो कैसे लगेगा वो आप लगाइए इसमें और अपने आंसर्स को मैच कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है थेदा फासेयो, मतलब प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस। ओदी एसो हांगू गोरल फेउम निक्का, आप कहाँ पर कोरियन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर बनाना है, रियल आंसर देना है अपने बारे में। छिबेसो हांगू गोरल खुम्बू हमनिका, डू यू स्टडी कोरियन एट होम, चुंगू के खाशिम निक्का, यू गोइंग टू चाइना। कुछ भी आंसर कर सकते हैं इसमें कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं है, बस आपको सेंटेंस सही बनाने पर फोकस करना है। दैट्स इट इन लेसन 5। तो वेल डन, सी यू इन द लेसन 6।